इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार रखते हुए 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। ECP ने फैसले में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा है कि PTI ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 रोज के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। फैसले में मजीद कहा गया है कि PTI इंतखाबात के बाद 7 रोज के अंदर रिपोर्ट जमा करवाए। पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा था कि पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं हुए, बल्कि कहा था कि दस्तावेजात पूरे नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले को चैलेंज करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चेयरमैन PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। ऐसी कोई नाअहली नहीं कि चेयरमैन PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को सिर्फ एक केस में सजा हुई जिसे हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। उनकी नाअहली नहीं हुई, वो तमाम ऑफिस के लिए अहल हैं। चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट की अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत तलब कर लिया। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। जिस सिलसिले में शाह महमूद के वकील अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये केस की पहली समाअत थी। समाअत के आगाज पर अदालत ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है। उस पर अदालती अमले ने साइफर केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जज को दी। दौरान समाअत जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा किया कि बुखारी साहिब, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। इस पर अली बुखारी ने कहा कि हम तो पहले दिन से यही कह रहे थे। अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दिया। हुकूमत पंजाब ने शहर में स्मोक के बायस जुम्मा हफ्ते को तालीमी इदारे और एतवार को कारोबार मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कैबिनेट कमेटी बराए इस्तात स्मोक का इजलास हुआ, जिसमें हफ्ते के रोज भी मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर और फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद करने का फैसला किया गया, जबकि हफ्ते के रोज रेस्टोरेंट्स बंद करने, सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि महकमों की तरफ से जुम्मा को तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब में स्मोक के तदारों के लिए सॉफ्ट स्मोक लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आला पंजाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि मार्केट्स बिल्कुल बंद करने के हक में नहीं। AQI लेवल सुबह में ज़्यादा और दोपहर में कम होता है, इसलिए मार्केटें रात तक खुलें, कोई हर्ज नहीं। जुम्मा और हफ्ता को मार्केटें दिन 3 बजे खुलेंगी, ताहम इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद होंगी। उन्होंने कहा कि स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने के लिए भी तैयारी जारी है, लेकिन स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि जुम्मा और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया है। 6 अजला में स्मोक की शदीद असरात हैं। इतवार को सुबह से शाम 5 बजे तक माल रोड सिर्फ साइकिलिंग के लिए खुली होगी। मोहसिन नकवी ने कहा है लोगों को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने का फैसला किया है। सरकारी मुलाजमीन को भी किस्तों पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने का फैसला किया है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 58,500 की सतह भी अबूर कर गया। माहिरीन के मुताबिक IMF मुआहिदा इलेक्शन का ऐलान तेजी की वजह से है। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 58,500 की सतह भी अबूर कर गया। पाकिस्तान ने ब्रिक्स ब्लॉक 2024 में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान की दरख्वास्त की तस्दीक करते हुए कहा कि रूस और चीन रुकनियत हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने यह फैसला जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद किया। उम्मीद करते हैं कि ब्रिक्स की तरफ से हमारी दरख्वास्त पर अमल किया जाएगा। दूसरी जानिब रूस में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि रुकनियत के अमल के दौरान पाकिस्तान रूस की मदद पर पुरएतमाद कर रहा है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है और इसमें इस साल अगस्त में 13 साल बाद तोसी की गई थी।
आपको आगाह करते चले, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास जुमे के रोज तलब कर लिया। इजलास के दौरान मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल, अमन और अमान का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी समेत अहम उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से भी मामलात का जायजा लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास जुमे के रोज तलब कर लिया है। इजलास के दौरान मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल, अमन और अमान का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी समेत अहम उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। IMF ने डू मोर का पीछा ना छोड़ा। पाकिस्तान पर गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करने पर जोर। इजाफे का मुतालबा गर्दिशी कर्ज को 2050 अरब से नीचे लाने के लिए किया गया। इस हकीकत को जानते हुए कि हुकूमत इस बार रवा माली साल में 89 अरब रुपए जमा करने में कामयाब हो जाएगी। इसमें गैस निर्खों में 193% तक इजाफे के जरिए इजाफी 275 अरब रुपए हासिल होंगे। इसमें सुई गैस कंपनियों को मतलूब मालियात का तखमीना 750 अरब रुपए है, लेकिन IMF ने हुकूमत से 1 जनवरी 2024 से गैस के निर्खों में मजीद इजाफे का मुतालबा किया है ताकि गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा सके, जो 2050 अरब रुपए तक पहुँच गया है, जिस पर मुतल्लिका जिम्मेदारान और हुकाम मजीद 100 अरब रुपए हासिल करने के लिए निर्खों में 10.15% तक इजाफे का जायजा ले रहे हैं। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका, जबकि निर्खों में 5% तक इजाफे का इम्कान है, जिससे 50 अरब रुपए हासिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कराची के कमिश्नर की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बहरिया टाउन ने जो जमीन बताई थी वो उससे 3000 एकड़ जायद पर काबिज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बहरिया टाउन कराची का 16,896 एकड़ जमीन का मुआहिदा हुआ। कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि इस वक्त बहरिया टाउन 19,931 एकड़ जमीन पर काबिज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहरिया टाउन मुआहिदे से 3,031 एकड़ जायद जमीन पर काबिज है। 10 रुकनी सर्वे टीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलेर में 813 एकड़, जबकि जाम शोरों में 2222 एकड़ जायद जमीन बहरिया टाउन के कब्जे में है। बहरिया टाउन जंगल की जमीन पर भी काबिज है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि बहरिया टाउन की जानिब से महफूज किए गए जंगल की जमीन पर कब्जा किया गया। वाज़ेह रहे कि रिपोर्ट स्पार्को, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से तैयार की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर बहरिया टाउन के ज़ेर कब्जा जमीन का सर्वे कराने का हुक्म दिया था। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा है कि अफगान हुकूमत तज़ाद का शिकार हो चुकी है। अपने ट्वीट में निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि अफगान तालिबान की हुकूमत एक तरफ पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी शहरियों को वापस न भेजने का मुतालबा कर रही है और दूसरी तरफ कानूनी तौर पर अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ी को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, काबिज फ़लस्तीनी इलाकों पर गैर कानूनी यहूदी बस्तियां मसला फ़लस्तीन के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग देते हुए मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था, पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का शदीद ख्वाहिशमंद है। हम चाहते हैं कि जंगबंदी के दौरान गजा को ज़रूरी अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। उनका कहना था, गजा एक मकबूजा इलाका है। न सिर्फ गजा बल्कि फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों पर भी इसराइली कब्जे पर पाकिस्तान संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। हम फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के हामी हैं, ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के इसराइल से सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात नहीं हैं। तर्जमान का कहना था, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर तशवीश है। अफगान इंतज़ामिया से राबते में है ताकि दहशतगर्दी के नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। एक सवाल के जवाब में तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है, जिस पर तशवीश है। कलभूषण ने मुतल्लिक हमारा केस बड़ा ठोस है। मकबूजा कश्मीर के जिला राजवाड़ी में काबिज भारतीय फौज पर होने वाले एक हमले में 2 अफसरों समेत 4 भारतीय फौजी हलाक हो गए। भारतीय मीडिया ने तस्दीक की है कि भारतीय फौजी जिला राजवाड़ी में होने वाले हमले में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में भारतीय फौज का एक मेजर और एक कैप्टन शामिल है। जिला राजवाड़ी के हमले में भारतीय एलीट फोर्स के 3 एहलकार जख्मी भी हुए। हमले के बाद भारतीय फौज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान काबिज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी जारी रखते हुए एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और तलाशी की आड़ में शहीद किया गया। आलमी इदारा सेहत ने चीन से शुमाली इलाकों में नमूनिया की पुरअसरार किस्म के तेजी से फैलने पर तफसीलात तलब कर ली। चीन के तिबी माहिरीन ने गुज़श्ता दिनों बताया था कि बीजिंग समेत शुमाली चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम तनफ़ुस के अमराज बिलखसूस नमूनिया के केसेस बच्चों में बहुत तेजी से फैल रहे हैं, मगर अब तक इसकी वजह समझ नहीं आ सकी।
WHO نے چین سے بچوں میں نظام تنفس کے امراض اور نمونیا کے پھیلاؤ پر تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق چین کی نیشنل ہیلتھ کمیشن کی جانب سے رواں ماہ ایک پریس کانفرنس میں نظام تنفس کے امراض کے کیسز بڑھنے کی بات کی گئی۔ WHO نے کہا کہ چین کی جانب سے کووڈ کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد روکنے کے بعد سے فلو، نمونیا اور نظام تنفس کے دیگر وائرس تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ پیٹر برو ویمن فٹ بال ٹیم کی 2 خواتین فٹ بالرز اپنی خوبصورتی کے سبب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق فٹ بالرز تارا مائی اور کیئر پرکنز اپنے کھیل کی وجہ سے نہیں، خوبصورتی کے باعث مشہور ہوئیں۔ پیٹر برو کلب کے مطابق سوشل میڈیا پر کھلاڑیوں کے کھیل نہیں بلکہ خوبصورتی کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ نارتھمپٹن شائر FA کاؤنٹی کپ پیٹر برو نے لانگ بکنائی کو 10-0 سے ہرایا۔ تارا مائی اور کیئر پرکنز نامی فٹ بالرز نے 2 گول سکور کیے۔ پیٹر برو کلب نے فٹ بالرز کی سیلیبریشن سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو فٹ بالرز کو گوٹ یعنی گریٹسٹ آف آل ٹائم قرار دیا گیا۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی، دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔